हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.1 का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4, 3, 2, 1 तथा चैप्टर 1 फिनिश कर चुके हैं। ये सब वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से वॉच कर लीजिए। ठीक है। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई कुछ दी गई है और चौड़ाई कुछ दी गई है। ठीक है। तो कह रहा है जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। ठीक है। यदि चौड़ाई आपकी 1 मीटर है तो लंबाई कितना हो जाएगी, 1 में 4 आएगी तो 5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं का अर्ध परिमाप 36 है। ये बाघ का अर्ध परिमाप कितना है, 36 है। तो बाघ की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या ज्ञात कीजिए, विमाएं ज्ञात कीजिए। सब इसका हल देखिएगा। यहाँ पर माना बाघ की चौड़ाई ठीक है वाई तथा बाघ की लंबाई एक्स मीटर। ठीक है। अच्छा, बाघ की चौड़ाई वाई मीटर माने हैं और बाघ की लंबाई एक्स मीटर माने। ठीक है। एक्स वाई के प्लेस पर कोई भी नंबर आपका हो सकता है। ठीक है। अभी फाइंड करके आपको बताएंगे कितना नंबर होगा। ठीक है। हाँ, बाघ का अर्ध परिमाप, बाघ का क्या अर्ध परिमाप कितना लिखा है, 36 मीटर। कितना लिखा है, 36। अब यहाँ पर प्रथम शर्तांक, प्रथम शर्तांक। अब देखिए प्रथम शर्त में ये कह रहा है कि बाघ की लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यदि जो है बाघ की जो है क्या है, लंबाई से अगर चौड़ाई हम माइनस कर देंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 4। तो बाघ की लंबाई कितना है, एक्स है। तो बाघ की लंबाई एक्स लिख दीजिए। इसमें से वाई माइनस कर देंगे तो चौड़ाई माइनस लंबाई में से चौड़ाई माइनस किए हमें उत्तर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। इसको मान ले रहे हैं समीकरण 1। ठीक है। लंबाई में से चौड़ाई माइनस किए हमारा आंसर हुआ 4। ये मान ली समीकरण ये। अब द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, तो द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, देखिएगा जैसे मान लीजिए लंबाई कितना दी गई एक्स और चौड़ाई कितना दी गई है वाई, एक्स वाई दी गई है। दोनों को जब ऐड कर लोगे तो आपका अर्ध परिमाप आ जाएगा। ठीक है। एक्स प्लस वाई इक्वल 36। ये आपके आ जाएगा समीकरण 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, समीकरण 2। अब यहाँ देखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, 1 से ये जो आपको बता रहे हैं ये कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि है। कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। देखो जैसे कोई समीकरण हम मान ही चलेंगे, जैसे x1 ले रहे हैं तभी इसमें प्रतिस्थापित करेंगे। प्रतिस्थापित करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको सेकंड में रखेंगे, सेकंड वाली वैल्यू जो है उसको फर्स्ट में रखेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। ठीक, देखिए समीकरण एक में कितना लिखा है, एक्स माइनस वाई इक्वल 4। अब एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 4 वाई मास में साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 + वाई हो जाएगा। उससे यहाँ लिख दीजिए प्रतिस्थापित करने का। ठीक है। एक्स की वैल्यू कितना आई, 4 + वाई है। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे एक्स की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर एक्स का मान समीकरण 2 में
रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। देखिए समीकरण 2 कितना लिखा है, x प्लस वाई इक्वल 36। अब जब x का मान रखोगे, x का मान कितना निकाले हो, y प्लस 4 निकालो, कितना, y प्लस 4, तो इसे मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा, जब मान रखो कितना हो जाएगा, x का मान 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई इक्वल 36, ठीक है। अब 4 को अक्षांतर कर दीजिए, उधर उस साइड हो जाएगा, उधर आर एच एस में चला जाएगा, और वाई वाई ऐड कर लीजिए, 2y हो जाएगा, 2y इक्वल 36 माइनस 4, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2y इक्वल 36 माइनस 4। अब देखिएगा फिर 2y इक्वल कितना हो जाएगा, अब 36 में से 4 माइनस करोगे 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32, y इक्वल कितना हो जाएगा 32 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 6 2 जा 32, y इक्वल कितना हो गया 16। अब देखिए y का मान, y का मान देखिए, अब ये जो है समीकरण 3 मान लीजिए इसको, कौन सा समीकरण 3, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में कितना लिखा है, x इक्वल 4 प्लस वाई, x इक्वल 4 प्लस वाई की वैल्यू कितना लिखे हो 16, x इक्वल कितना हो जाएगा 20, ठीक है, y की वैल्यू 16, x इक्वल 20, तो लिखेंगे अतः बाग की लंबाई x इक्वल 20, ठीक है, तथा बाग की चौड़ाई y इक्वल 16। तभी तो ये कह रहा था जो है चौड़ाई जो है लंबाई से, जैसे जो है क्या है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मीटर। तो देखो चौड़ाई तुम्हारी कितना हो रही है 16 मीटर, अब 16 में 4 ऐड करो कितना हो जाएगा 20 मीटर, तभी तो आपकी लंबाई आएगी 20 मीटर ना, तभी तो आएगी, जब लंबाई कितना आ जाएगी 20 मीटर और चौड़ाई कितना आ जाएगी 16 मीटर, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0 दिया गया है, ठीक है, ये आपको रैखिक समीकरण दिया गया, दिए गए चरों में एक ऐसा और रैखिक समीकरण आपको बताना है जिससे प्राप्त युग्म कैसा हो, ज्यामितीय निरूपण कैसा हो, जैसे ऐसा समीकरण एक और बताना है जिससे आपका प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बन जाए, ठीक है, समांतर रेखाएं बन जाए, व संपाती रेखाएं बन जाए, ठीक है। तो देखिए हल देखिए, फर्स्ट ये लिखेंगे जब हमारी रेखाएं कैसी हो, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनी, ठीक है, प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं बनी, ठीक है। तो हमारा देखो रैखिक समीकरण क्या दिया गया है, तो हमारा समीकरण माना 4x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल 0, और हमारा दिया समीकरण यहाँ लिखिएगा, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। अब इसकी क्राइटेरिया क्या होती है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं की, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, देखिए a1 इक्वल कितना हो जाएगा 4, b1 इक्वल 5, c1 इक्वल माइनस 2, a2 इक्वल कितना हो जाएगा 2, b2 इक्वल 3, c2 इक्वल माइनस 8। अब देखो a1 अपॉन a2 इक्वल कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इक्वल कितना हो जाएगा 5 अपॉन 3,
C1 अपान C2 को कितना हो जाएगा -2 अपान -8 मार्च मार्च चले टू इंडिया टू सिक्स हो जाएगा ये थ्री का फोर टू इंडिया टू क्या हो जाएगा यहाँ पे कैसे समीकरण बन गया A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल B1 अपान B2 ठीक क्योंकि जो है देखो 2 अपान 1 5 अपान 3 के इक्वल है नहीं इक्वल है ठीक है ये इक्वल नहीं है तो इसलिए कैसी हमारी रेखाएं बन गई प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं बन गई ठीक अगला कैसा बनाना है समांतर रेखाएं बनाना है कौन सी रेखाएं समांतर रेखाएं कौन सी रेखाएं बनाना है समांतर रेखाएं और जब समांतर रेखाएं बनाना है तो इसके लिए क्या होता है देखिएगा A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल C1 अपान B2 ठीक है अब मानेंगे समीकरण मान लेंगे तो माना समीकरण क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल 0 अब दिया गया समीकरण हमारा समीकरण कौन सा दिया गया है ये नीचे भी दिया गया समीकरण कौन सा है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0 ये आपका समीकरण क्या है ये आपका समीकरण दिया गया है ठीक है अब इसकी तुलना कीजिए तुलना करोगे A1 इक्वल कितना हो जाएगा 4 B1 इक्वल 6 C1 इक्वल -7 A2 इक्वल 2 B2 इक्वल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ठीक है और C2 इक्वल कितना हो जाएगा -8 अब A1 अपान A2 इक्वल कितना हो जाएगा 4 अपान 3 B1 अपान B2 इक्वल कितना हो जाएगा 6 अपान 3 और C1 अपान C2 इक्वल कितना हो जाएगा -7 अपान -8 ये मार्क मैच कर गया 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 1 जा 3 2 जा 4 ठीक है तो क्या हो जाएगा A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल C1 अपान C2 ठीक है A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल C1 अपान C2 अगला 28 नंबर क्या बोल रहा है समपाती रेखाएं कैसी रेखाएं समपाती समपाती रेखाएं हैं ठीक जब समपाती रेखाएं हो तो इसके लिए क्या रूल होता है A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इक्वल C1 अपान C2 तो देखो मानेंगे हम क्या मानेंगे फिर क्या मानेंगे 6x प्लस 9y माइनस 24 इक्वल 0 हमारा समीकरण कौन सा दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0 अब इसकी तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा A1 इक्वल कितना हो जाएगा 6 B1 इक्वल 9 C1 इक्वल -24 A2 इक्वल 2 हो जाएगा B2 इक्वल 3 C2 इक्वल -8 ठीक है क्या हो गया A1 इक्वल 6 B1 इक्वल 9 और C1 इक्वल 24 A2 इक्वल 2 B2 इक्वल 3 और C2 इक्वल -8 अब देखिएगा इसको जब A1 अपान A2 के रूप में लिखोगे कितना हो जाएगा 6 अपान 2 अब B1 अपान B2 के रूप में लिखोगे कितना हो जाएगा 9 अपान 3 9 अपान 3 देखिएगा 8 1 जा 8 8 3 जा 24 हो गया ये 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2 2 3 जा 6 तब क्या हो गया 3 अपान 1 इक्वल 3 अपान 1 इक्वल 3 अपान 1 तो क्या हो जाएगा A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इक्वल C1 अपान C2 ठीक है
इस समीकरण में हमारी रेखाएं कैसी हो रही हैं, संपाती रेखाएं हो रही हैं। इस वाले में समांतर रेखाएं हो रही हैं, इसमें प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो रही हैं। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0 का ग्राफ खींचिए। इसका ग्राफ खींचना है तथा बने हुए त्रिभुज, जिस पर त्रिभुज बनेगा के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए तथा त्रिभुज पटल को क्या कीजिए, छायांकित कीजिए। ठीक, देखिए समीकरण क्या लिखा है, हल x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल माइनस 1। ठीक है, इसे मान रखिए, समीकरण 1 लिखिए। ठीक है, x बराबर कितना रखिए, x बराबर 1 रखिए, x बराबर 1 रखने दें। जब 1 रखोगे क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई इक्वल माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई, अब 1 को अच्छा में प्लस में माइनस हो जाएगा, -1 -1 इक्वल -2, माइनस माइनस कर जाएगा, वाई का मान कितना आ गया, 2। ठीक है, अब यहीं पर x का मान रख दीजिए, इसका मान रखेंगे x का मान, y का मान रखेंगे, इसका y का ध्यान से y इक्वल 3 रखने पर, क्या रखने पर, 3 रखने पर क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल -1, x इक्वल कितना हो जाएगा, -1 प्लस 3, x इक्वल कितना हो जाएगा, -1, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस, साइन बड़ी लगा दें, प्लस 3 में तो मार्क 2, तो देखो क्या हो जाएगा, x इसे बॉक्स बना लीजिएगा, x वैल्यू कितना रखे थे, 1, तो y वैल्यू कितना है, 2i। अब यहाँ पर y वैल्यू कितना रखे, 3, x वैल्यू कितना है, 2i। ठीक है, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 कितना लिखा है, 3x प्लस 2i माइनस 12 इक्वल 0, इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो 3x प्लस 2i इक्वल 12 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना रखे मान, अब यहाँ पर मान रखिए 3 टू द 6, हाँ, x इक्वल 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, x इक्वल 2 रखने पर कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2i इक्वल 12, तो क्या हो जाएगा, 3 टू द 6 प्लस 2i इक्वल 12, तो y इक्वल 12 माइनस 6, तो 2i इक्वल 6, तो y इक्वल 6 अपॉन 2 अंदर 2 6, y इक्वल कितना हो गया, 3। ठीक है, y इक्वल कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब y वैल्यू रखा जाए, तो y वैल्यू कितना रखें, y ध्यान से y इक्वल -3 रखने पर, कितना रखने पर, -3 रखने पर, जब -3 रखोगे कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2 इंटू -3 इक्वल 12, 3x प्लस 3 -6 इक्वल 12, तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल 12 प्लस 6, 3x इक्वल कितना हो जाएगा, 18, तो x इक्वल 18 अपॉन 3, 3 बन गया 3, 3 6 18, x इक्वल कितना हो गया, 3। अब बॉक्स बना लीजिएगा, क्या बनाओगे, बॉक्स, तो बॉक्स फ्रेंड बना लीजिए, ऐसे बॉक्स बना लोगे, x y, अब देखो x की वैल्यू यहाँ कितना रखे, 2 रखे थे, तो y वैल्यू कितना है, 3 आई, अब यहाँ पर y वैल्यू कितना रखे, -3, x वैल्यू कितना है, 6 आई। ठीक है, अब क्या करना है हमको, ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाइए इसे, देखो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, ये 6। ठीक है, 6 पर बनाइएगा, देखिए यहाँ पर जाएगा 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3
4 5 6, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -1 -1 -2 -3 -4 -5 -2 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब देखिए इसमें x की वैल्यू कितना है 1, तो x वैल्यू 1 कहाँ पर है, ये है 1 x की वैल्यू। और क्या कह रहा है y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, देखो यहाँ पर बन गया 1 1 1 2। अब आगे देखो इसमें x की वैल्यू 2, x वैल्यू 2 कहाँ पर है, ये y वैल्यू 3 कहाँ पर है, ये 2.3। ठीक है। और इसको ऐसे ग्राफ खींच लीजिएगा, ऐसे लाइन खींचेंगे जैसे हो जाएगी। अब इसके बाद समीकरण नाम लिखिए, क्या लिखा है x - y + 10, x - y + 1। ठीक है, या हाँ x - y + 1 इक्वल 0। ठीक है। अब बोला लिखिए x की वैल्यू कितना है 2 है, x की वैल्यू 2 कहाँ पर है, ये है। y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 कहाँ पर है, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है। x की वैल्यू कितना है 6, 6 यहाँ पर है। y की वैल्यू -3, y की वैल्यू -3 कहाँ पर है, ये यहाँ समथिंग है ये 6.-3। अब इसको इससे मिलाना पड़ेगा, देखिए कैसे मिलाएंगे। अब देखो इसका समीकरण का नाम लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे समीकरण का नाम, कितना लिखा है 3x - 2y - 12, 3x - 2y - 12 इक्वल 0। ठीक है। अब क्या कह रहा था, वैसे जो है ये त्रिभुज बन के रेडी हो गया आपका, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक देखो यहाँ बन रहा है पॉइंट, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, सेम है ना। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा 2.3 एक हो गया निर्देशांक, निर्देशांक 2.3, ये कितना हो जाएगा 4 और 5 के बीच में है, 4.5 के समथिंग है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर ये हो जाएगा 4.50। अगला क्या हो जाएगा ये -1 समझिए। ठीक है। अब क्या करना है, इस पटल को क्या करना है छायांकित करना है, वैसे छायांकित कर दीजिए। फिर छायांकित करके फिर से नाम लिखिए वही अच्छे से 1.6। ठीक है, छायांकित हो जाएगा। ठीक है, समझ गए है ना, त्रिभुज बन के आपका रेडी है, ग्राफ बन चुका है, त्रिभुज आपका वो हो चुका है, निर्देशांक हो चुका है। ठीक है, समझ गए। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, आप लोग क्या समझ गए होंगे। एक्सरसाइज 3.1 में फिनिश होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।